हेलो गाइस, ट्रेडर्स स्वामी दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो गाइस, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो या स्कैल्पिंग सीखना चाहते हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इसमें मैंने आज कैसे स्कैल्पिंग करी, 4 ट्रेड्स मैंने करे, उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या साइकोलॉजी थी, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, क्या स्ट्रेटेजी थी, मैंने सब कुछ डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अभी मैं चार्ट्स पर आपको समझाऊंगा तो कैसे स्कैल्प आपको करना चाहिए, क्या टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। तो चलिए गाइस, सीधा चार्ट्स पर समझते हैं। तो चलिए गाइस, अभी हम चार्ट पे समझ लेते हैं। तो गाइस देखिए, मेजरली ये वही मूविंग एवरेजेस है जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है। तो इसमें मैंने देखिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। अब जब मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट स्कैल्पिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ। उसमें से मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादा 3 मिनट्स के चार्ट को बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने आपको स्ट्रेटजी काफ़ी बार यूट्यूब पर समझाई है, स्नाइपर मूविंग एवरेजेस और स्नाइपर स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसमें से सबसे बड़ी मूविंग एवरेज कौन सी है? ये सबसे ऊपर वाली 55 EM है। ठीक है, और सबसे नीचे वाली है, सबसे छोटा नंबर है जो सबसे छोटे पीरियड की है, 20 EM है। उससे नीचे नहीं हम यूज़ करते। ठीक है, तो यहाँ देखो कितना इजीली बैंड बता रहा है कि भाई मैं सेलिंग साइड में हूँ, मुझे में अगर बाइंग करनी है तो पुट साइड की करना, कॉल की मत करना, क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखो, मैंने देखा कि बैंड पूरा क्लियर है। सुबह उसने एक मूव दिया था, उसके बाद जब ये दोबारा रिट्रेस करने आया था तो 11:30 बजे के आसपास मैंने एक फर्स्ट ट्रेड बनाया था यहाँ पर। ठीक है, पुट साइड का। तो उसमें फ्लक्चुएशन में मेरा एसएल गया। तो उसके बाद मैंने फिर वहीं पर, वही जगह पर दोबारा से ट्रेड बनाया था पुट साइड का, उसमें मेरा टारगेट हो गया था। तो ऐसे कुल मिला के मैंने 4 सुपर स्कैल्प किया था। सुपर स्कैल्प मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने कुछ सिस्टम बनाया है, पॉइंट्स वाइज अपना कुछ कैलकुलेशंस किया है, उस हिसाब से मैं एक तरह की स्कैल्पिंग करता हूँ जिसमें कि मैं 5% टारगेट बुक करता हूँ ऑप्शन प्रीमियम का। अगर 200 रुपये का प्रीमियम है तो 10 पॉइंट का टारगेट, अगर 10% करना है मुझे तो उसमें 20 पॉइंट का टारगेट। तो उस प्रोसेस को मैं आजकल फॉलो कर रहा हूँ। तो उसमें मेरा दोबारा ट्रेड बना था, मैंने फिर बुक कर लिया। उसके बाद मेरा एक और ट्रेड बना। तो ऐसे 4 ट्रेड मेरे आज बने थे। एक में स्टॉप लॉस गया था और 3 में टारगेट हुए थे। ठीक है, अब जो टारगेट हुए थे वो 10 पॉइंट का होगा, लेकिन जो एक स्टॉप लॉस हुआ था वो 5 पॉइंट का था, और फ्लक्चुएशन में उसमें 6 पॉइंट कट गए थे, मतलब टोटल 6 पॉइंट कैंसिल गया था वो। बाकी 3 ट्रेड्स में 10-10 पॉइंट आए थे, तो ऐसे 30 पॉइंट्स प्लस हुआ था मैच और 6 पॉइंट्स माइनस हुआ था। तो गाइज देखो, सारी गेम रिस्क टू रिवॉर्ड की है। अब मुझे पता है मुझे कितनी क्वांटिटी डालनी है पर ट्रेड में, और मुझे उसमें कितने पॉइंट्स चाहिए। एक तरह का उसमें प्रोसेस फॉलो करता हूँ मैं। ठीक है, तो स्ट्रेटजी क्या है, बहुत सिंपल है। ये देखो, मूविंग एवरेजेस सारा सेल बता रही है, तो जब उसके पास आता है कुछ ऐसा रिजेक्शन कैंडल बनाता है, उसमें आपको जो भी कॉन्फिडेंस रहता है, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में सिखाया है स्नाइपर स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, आप जाके देखो वो। ठीक है, यहाँ देखिए, जब ये बैंड के पास वापस आया, ये कर्सर देखिए यहाँ पे, उसने कितना बड़ा यहाँ पर मारूबुजू रेड बनाया, ये भी कंसिडर किया जा सकता था। उसके बाद उसने ये देखिए शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाया, कितना बीरिश कैंडल है ये रेड, ये भी कंसिडर किया जा सकता था। अब देख रहे हो कितना फास्ट मूव आता है। तब एक तरह का मोमेंटम में आप ट्रेड में एंट्री ले रहे हो, और ट्रेंड ट्रेंड के भी साइड हो, आपने मनी मैनेजमेंट भी की हुई है, आपने रिस्क मैनेज भी किया हुआ है, आपने स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ है। अगर फिर भी आपको स्टॉप लॉस हो जाता है, फिर भी आपका लॉस आता है उस ट्रेड में, आपका गलत हो जाते हो, तो कितना गलत हो जाओगे और कितनी बार गलत होगे। फर्स्ट इज ट्रेंड के साथ में रहो, अपने मनी को मैनेज करके चलो, अपनी पोजीशन साइज ठीक रखो, स्टॉप लॉस लगा के चलो, और अपना टारगेट आपको पता होना चाहिए मुझे कहाँ पर बुक करना है। आपको लेवल समझ में आने चाहिए, कहाँ पे सपोर्ट है, इसके नीचे और तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, आपको सपोर्ट पे ही बुक करना पड़ेगा अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है। आप ये नहीं सोच के चल सकते कि सपोर्ट को ब्रेक कर देगा और बड़ा टारगेट दे देगा, ऐसे नहीं। ठीक है, अब जो मैंने लास्ट ट्रेड आज किया था फोर्थ, वो मैंने यहाँ पर किया था 3:15 के बाद, यहाँ कहीं किया था मैंने। ठीक है, मैं अभी ऑर्डर बुक दिखाऊंगा आपको, यहाँ कहीं किया था। उसमें भी जब ये वाली कैंडल में मेरा टारगेट हिट हुआ था शायद, 3:24 वाली कैंडल में, 3 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यूज़ कर रहा था। अभी ऑर्डर बुक हम देख लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अपना प्रोसेस पता है ना कि मुझे क्या प्रोसेस फॉलो करना है, फिर आप सुबह 9:15 भी ट्रेड कर सकते हो, 9:16 पे भी कर सकते हो, और 3:15 पे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको अपना प्रोसेस पता है, आपको अपना सेटअप पता है, आपको पता है मेरी एंट्री कहाँ बननी है। अब अगर ऐसी मार्केट में कोई यहाँ पे कॉल का ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर प्राइस ने ऊपर को काटा और यहाँ पे कॉल ले रहा है वो, तो आप खुद बताइए वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, क्योंकि नीचे मूविंग एवरेजेस का बैंड प्रॉपर सेल बता रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसे सेल बता रहा है तो हमें ट्रेड कहाँ करना है, मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है स्नाइपर स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, आप जाके वो सीख लीजिए। अगर आपको अभी भी उसमें डाउट आता है, मैं उसमें पूरा डिटेल में दोबारा बना दूंगा। प्राइस एक्शन इज़ द मेजर कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्राइस एक्शन को पर आप किस ढंग से यूज़ कर रहे हो वो मैटर करता है। प्राइस एक्शन कौन सी जगह पे बन रहा है, कौन सी लोकेशन पे बन रहा है, वो मैटर करता है। अगर रेजिस्टेंस के पास जाके वो बुलिश एनगल्फिंग बना रहा है, उसको ब्रेक करके बना रहा है, तो वो मैटर कर रहा है, ना कि वो बहुत दूर चला गया, बहुत बड़ा ट्रेंड उसने बना दिया, उसके बाद बुलिश एनगल्फिंग बना रहा है, उसका इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती।
ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता इसमें मुझे कुछ और भी डिटेल में समझाना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये देखिए यहाँ से प्राइस नीचे आया, कहाँ से नीचे आया था, बैंड, लेकिन यहाँ पे भी बैंड क्लियर नहीं था। इसने बैंड को क्लियर कर दिया एक मूव देने के बाद। जब ये रिट्रेस किया इसने, ये देखिए जब यहाँ पर रिट्रेस कर रहा है, अब देखिए यहाँ रेड कैंडल बना, इसका लो नहीं कट हुआ था। और अगर इतने बड़े मूव दे के आया मार्केट, तो उसके बाद उसको थोड़ा सेटल होने दो, ठीक है उसको, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ट्रैप भी हुए हैं लोग, जिन्होंने बाय किया वो यहाँ पर ट्रैप हो गया, उनके जब स्टॉप लॉस कटेंगे मार्केट फिर तेज़ी से गिरेगा। तो एक रूल को फॉलो करके चलो। मैं मूविंग एवरेजेस को ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरी उस पर इतने टाइम कर करके प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए दोबारा बैक आया, इसने रेड कैंडल यहाँ पे बनाया, पिछले इसने 3 कैंडल को कैंसिल भी कर दिया, नीचे आ गया, फिर इन्वर्टेड है, बस इतना स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया, तो यहाँ से मोमेंटम का ट्रेड बना। अब ऑर्डर बुक देख लेते हैं हम एक बारी। तो ये देखिए गाइस, ठीक है, अभी ये मैंने क्वांटिटी क्यों हाइड करी है, हमारे पुराने व्यूवर्स जानते हैं, मैं बार बार सेम रीज़न नहीं बताऊंगा, अब जाके देख सकते हो। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ ऑर्डर बुक सारी। रिफ्रेश हो रहा है, 1 मिनट। चलिए हो गया रिफ्रेश। अब यहाँ देखना, आप टाइमिंग नोट करना और ये इसके प्राइसेस देखना, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट ट्रेड मैंने किया था 11:38 पे, और उसको 11:40 पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया फ्लक्चुएशन में ही। देखिए 180 पे ट्रेड लिया है, ये देखिए 180 पे लिया मैंने। और अब एक गौर कीजिए चीज़, मेरे चारों ट्रेड आज पुट साइड में है, मैंने एक भी ट्रेड कॉल साइड में नहीं करा। मैं ट्रेंड के अगेंस्ट प्रेफर नहीं करता हूँ कि ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, और उसमें टारगेट नहीं पता लगता आपको कहाँ तक बुक करना चाहिए। ऊपर से प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, आपके फ्रीक्वेंट एसेस जाते हैं, तो ट्रेंड के अगेंस्ट में प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है। 11:38 पे ट्रेड लिया पहला, 180 पे, और 174 पे मेरा फ्लक्चुएशन में उसमें एसएल गया, चलो जिस भी कारण से गया, ठीक है। दोबारा से 4 मिनट बाद दोबारा ट्रेड बना सेम जगह पर, क्योंकि मैं सेम सही लोकेशन में बैठ रहा था मेरे हिसाब से। दोबारा 182 पे बना, मैंने 192 पे बुक कर लिया। उसके बाद ट्रेड बना 1:15 देखिए 13:13, ठीक है। यहाँ पर 199.90 पे मैंने किया, 47,300 की पुट में बाय करा, और 209 पे मैंने उसको बुक कर लिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट ट्रेड मैंने किया है 3:21 पे, और उसको 4 मिनट लग गए बुक करते करते, क्योंकि वो प्राइस वहाँ पे रुक रहा था, उसने एकदम से फिर मोमेंटम दिया। ये जो मैंने यहाँ पे 204 पे बुक करा है, ये उसी कैंडल में 225 भी गया था, ये वाला प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पे मैंने 47,200 का पुट बाय किया था, ये देखिए यहाँ पर 9 पॉइंट मिल गए, ठीक है। तो कुल मिला के आप चेक कर सकते हो इसमें प्रॉफिटेबल रहा मैं आज। तो गाइज मैटर ये करता है आपका प्रोसेस क्या है। अब मुझे अगर पता है मैं 10 पॉइंट ही बुक कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, 10 पॉइंट का स्कैल्प कर रहा हूँ, तो मैं स्टॉप लॉस 5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लूँगा, या मैक्सिमम कभी मुझे बहुत ज़्यादा उसमें लगेगा कि ये बहुत श्योर ट्रेड मुझे लग रहा है मेरे सेटअप के हिसाब से, और एसएल थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो 10 पॉइंट के ऊपर मैं कभी ऐसा नहीं लूँगा। 1:1 से या मेरे रिस्क रिवॉर्ड से कभी नीचे नहीं जाना है स्कैल्पिंग में, और अपना ट्राई करना है 1:1.5 1:2 मेंटेन करके चलो। अब कई बार मुझे 1:3 रिस्क रिवॉर्ड भी मिलते हैं। अब जैसे कुछ ऐसे ट्रेड से आप ये जाके सारे ट्रेड एनालाइज करो अपने चार्ट्स पर, हर ट्रेड में 1:3 मिला है, पर मैं एक सिस्टम से चल रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैंने उसमें बुक कर लिया, ठीक है। तो गाइज दैट्स इट। स्नाइपर मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी को जाके अच्छे से हमारे चैनल पे समझो, उसका बेस समझो कि मैं उसमें क्या कहना चाह रहा हूँ। मूविंग एवरेजेस के कर्व को समझो कि राइजिंग है या फॉलिंग है या फिर साइडवेज है। सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस करते हैं ऑप्शन बायर के साइडवेज मार्केट में। साइडवेज मार्केट अगर आपको समझ में आने लग गई आपको, अब देखिए यहाँ पर बहुत बेसिक चीज़ है, एनआरएमएल मैंने ऑर्डर लिया यहाँ पर, अगर मैं एमआईएस लेता तो मिलना नहीं था, क्योंकि मैं 3:21 पे ले रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मूविंग एवरेजेस को जाके समझो, मैं तो यूज़ करता हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्राइस एक्शन इंडिकेटर हम नहीं लगाते, भाई प्राइस एक्शन ही यूज़ करना है आपको, लेकिन आप अगर किसी इंडिकेटर की हेल्प ले रहे हो, आपको उससे प्राइस का स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा समय लग रहा है, तो उसमें कोई हमें ईगो नहीं सेटिस्फाई करनी है कि हमने चार्ट पर कुछ नहीं लगाया, हम सिर्फ प्राइस को लगाते हैं, हम सिर्फ प्राइस को रीड करते हैं। मतलब है आपका पैसा बन रहा है, आपका चार्ट एनालाइज ठीक हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, वो चीज़ मैटर करती है, आपका ईगो नहीं मैटर करता वहाँ पर, कि आपने आरएसआई से पैसा बनाया या फिर आपने मूविंग एवरेज से बनाया या फिर आपने सिर्फ प्राइस देख के बनाया। जो चीज़ में समझ में आती है वो लगाओ। ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा कि इंडिकेटर मत लगाओ, इंडिकेटर नहीं लगाने चाहिए, इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, ये होता है। लैगिंग रीडिंग अलग अलग तरह के होते हैं, उनका भी पर अलग अलग यूज़ होता है। अगर आपको यूज़ नहीं करना आता तो उसमें आप गलत हो, उसमें इंडिकेटर नहीं गलत, ठीक है। तो बाकी प्राइस को समझो और इंडिकेटर को लगा के अगर आपको प्राइस बेटर समझ में आता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है लगाने में। तो चलो ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी आपके लिए एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए वीडियो आ रहा है,
और स्टे ट्यून गाइज, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं करा है, और ये वीडियो अगर पसंद आया है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।